कठिन राह पर सहज उड़ान के आज के इस एपिसोड 5 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। ये जो अंतर मन के अंदर की जो यात्रा है, ये जो हमने शुरू की है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में तमाम विषम परिस्थितियों के रहते हुए भी एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक सुखद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, प्रकृति के साथ चलना चाहते हैं, चाहे तादाद उनकी काफ़ी कम ही क्यों नहीं हो। और चूंकि कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको कि जॉब पे जाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, समय उनको नहीं मिल पाता है, इसको ख्याल में रखते हुए हमने आज ये तय किया है कि ये एपिसोड शनिवार को और रविवार को ही प्रकाशित किया जाए। आज जिन मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दे हैं कि सफलता क्या है। पहला प्रश्न, सफल व्यक्ति कौन है? सफलता क्या है और सफल व्यक्ति कौन है, और सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है। और अंतिम चीज है कि इस धरती पर जो सबसे उपयोगी चीज है और वो सबसे अधिक मात्रा में इस धरती पर पाया जाता है वो क्या है, और उसको पाने के लिए क्या सरल शर्त है। ये जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई ये 4 बातें हैं। सफलता, जिसे अंग्रेजी में हम सक्सेस कहते हैं, इट इज कॉल्ड सक्सेस। सफलता क्या है? ये एक सड़क है। ये एक ऐसी सड़क है जिस सड़क पर चलकर हमें अपना मंजिल मिलेगा। यानी हमारी जो मंजिल है वो उसी सड़क पे मिलेगी। उस सड़क से अलग किसी सड़क पे अगर हम चलेंगे तो वो मंजिल हमें नहीं मिलेगी। हम जब कभी भी चाहे छोटा से छोटा काम करें, उस काम को करने से पहले उस काम को अपना हम लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे ये करना है, और फिर हम चल पड़ते हैं उस दिशा में जिस दिशा में उस काम को हम पूरा कर सकते हैं। और वो जो सड़क है, जिस सड़क पे चल करके हम उस काम को पूरा करते हैं, उस सड़क को जो है हम कहते हैं कि सक्सेस। सही सड़क का चयन, जिस पर हमारी मंजिल रहती है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब उसके चयन करने की जब बात आती है तो वहां थोड़ी सी हमारे अंदर दृढ़ता की जरूरत होती है। दृढ़ता ये कि चूंकि इसी सड़क पे इसी दिशा में मेरी मंजिल है, तो मैं उस रास्ते से कहीं भी बाएं दाएं किसी और की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जिससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हम सोच समझकर जो है दिशा बदलेंगे। सोच समझ कर ये कि अगर हमारे पास समय है और किसी को आवश्यकता मेरी है, उससे मेरा कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है, तो हम जरूर मदद करें, करना भी चाहिए। अब सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति सिर्फ वो हो सकता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति को, सफल जो व्यक्ति होता है, इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी होनी चाहिए सफल व्यक्ति के अंदर, वो ये पहला गुण जो है इसका, पहला कि उसे अपनी क्षमता का ज्ञान तो होना ही चाहिए। क्षमता और सीमा, उसकी क्षमता क्या है और उस क्षमता की सीमा क्या है। अगर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह क्षमता अगर पर्याप्त नहीं है तो फिर
हम सबसे पहले अपनी क्षमता को बढ़ाएं। क्षमता का मतलब कि उससे संबंधित जो भी ज्ञान है, जो भी अनुभव है, जो चाहिए पहले वो हम हासिल करें, और उससे जैसे जैसे हम क्षमता बढ़ाएंगे हमारी सीमा भी बढ़ने लगेगी। और जैसे जैसे सीमा बढ़ने लगेगी तो एक बिंदु आएगा जब मुझे लगेगा कि ये जो लक्ष्य है हमारा, इस सीमा से बाहर जा ही नहीं सकता, इस सीमा को ये क्रॉस नहीं कर सकता, इसी के अंदर है या इसी के अंदर है, तो इसको हम आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम कि जो लिमिटेशन कहते हैं अंग्रेजी में, हमारी सीमाएं। और ये होती है हमारी कैपेबिलिटी। किसी भी लक्ष्य को, आप साइकिल किसी को चला करके सेक्टर 22 तक जाना है और वो गली में थोड़ा बहुत साइकिल चला लेता है, तो उसकी क्षमता नहीं है इतनी दूरी तक जाने की, उसे भी पता है। अगर पता है तो पहले हम क्षमता हासिल करें, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। पहले खुद को विश्वास करना पड़ता है। प्रश्न होता है कि जब कभी भी हम कुछ करने के लिए निकलते हैं तो पहली चीज ये सोचना है कि जिस लक्ष्य को हमने जो है तय किया है, उस लक्ष्य को और किसी ने तय किया या नहीं किया है, तो आंसर मिलेगा हाँ किया है। तो फिर जो एक नेगेटिव जो विचार आता है, नकारात्मक विचार आता है, वो शुरू में जब क्षमता की कमी होती है या उसका अनुभव नहीं होता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसको आगे क्या करना है उसका अनुभव तब मिलेगा जबकि वो पहले कदम पे चलेगा। जैसे कि हमको पहली मंजिल पे जाना है तो पहले सीढ़ी को क्रॉस करना पड़ेगा। पहले सीढ़ी को क्रॉस करने के बाद फिर दूसरी सीढ़ी भी हम क्रॉस कर लेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन पहली सीढ़ी से हम चाहेंगे कि हम छत पे सीधा चले जाएं तो वो संभव नहीं है। तो जब आप चल पड़ते हैं तो चलने के बाद आपको आगे का रास्ता अपने आप मिलता चला जाता है, बशर्ते कि आपका जो मनोबल है वो मनोबल न टूटे, आपका मन कहीं हार न मांगे। क्योंकि आज तक जितनी भी हार होती है, किसी भी व्यक्ति की हार हुई है, उस हार का कारण उसके मन के हार मान लेने से हुई है। और किसी के जीत का कारण साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर बड़े लक्ष्य को हासिल किया है तो सीधी सी बात है कि उसके मन ने जिद पकड़ ली। किस चीज की? उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद पकड़ ली। किसने? उसके मन ने। इसलिए वो उस लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ, जबकि वो एक बहुत साधारण व्यक्ति था। अब ये कैपेबिलिटी और लिमिटेशन, ये दो चीजें साथ साथ चलती हैं। आप तो कल्पना करने के लिए कोई भी लक्ष्य की कल्पना कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। कल्पना करने के बाद हमें यह देखना है कि जहां मैं अभी खड़ा हूं, जो मेरी अभी क्षमता है, जो मेरी सीमाएं, अपनी सीमा है, क्या उस सीमा को बढ़ाने की जरूरत है? अगर है तो समय लीजिए, अपनी क्षमता का वर्धन कीजिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाइए। सीमा को, क्षमता को जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका जो मनोबल है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ेगा। और फिर आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाएगा और आपका मन भी आप पे रिस्क खेलने के लिए तैयार हो जाएगा और वो जिद पकड़ लेगा, इस लक्ष्य को तो हासिल करना ही करना है। इज दैट क्लियर? तो सफलता जो है ये एक सड़क है, और सफल व्यक्ति वो है जो उस सड़क पर, उस दिशा में चलता है जिसे इतनी समझ आ जाती है कि उसी दिशा में, उसी सड़क पर उसका लक्ष्य रहता है। और जब वो निकल पड़ता है तो उसका मन जो है उसका साथ देता है, उसका मन भी जिद पकड़ लेता है कि हाँ मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है वो है असुरक्षा की, इनसिक्योरिटी। हम असुरक्षित महसूस करते हैं, इसे कहते हैं इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी।
और सुरक्षा का मतलब है सुरक्षा का अभाव। हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, हमें लगता है कि कहीं नुकसान न हो जाए, ठीक है, असफल हो जाए, समय भी पैसा भी खराब हो जाए। ये सब होती है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना। तो अब हम आते हैं कि सुरक्षा आखिर पाया कहां जाता है? सुरक्षा कहीं पाया जाता है? तो आपको यह ताज्जुब होगा कि सुरक्षा जो शब्द है, सुरक्षा नाम की जो चिड़िया है, ये धरातल पे कहीं नहीं पाया जाता है। ये जो सिक्योरिटी है, ये सिर्फ ओनली इन डिक्शनरी, ये सिर्फ पाया जाता है डिक्शनरी में, या फाउंड इन ओनली डिक्शनरी। ये किसी न किसी शब्दकोश में ही पाया जाता है, धरातल पे ये कहीं भी नहीं पाया जाता है। अगर आप अभी तक सुरक्षित हैं तो ये संयोग है। सुरक्षा पाया ही नहीं जाता। जब इस धरती पर सुरक्षा पाया ही ना जाता है तो फिर डर किस बात का? सुरक्षा का डर से कोई संबंध ही नहीं है। डर तो हम उस चीज से ना दें कि जो चीज उपलब्ध हो, जिसे डरना चाहिए। सुरक्षा पाया ही नहीं जाता है इस धरती पर, तो फिर डर क्यों रहे हैं आप? डरने का कारण क्या है? आप क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यहां पे सिक्योरिटी, सुरक्षा नाम की चीज पाई ही नहीं जाती है। अभी तक आप जो है अपने सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करके, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके बचकर निकलने की कोशिश में आप लगे रहते हैं, और अब तक आप सफल होते आए हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। अब यहां पे दूसरे कौन महसूस करते हैं सुरक्षित हैं? दूसरे वो महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं जिनके पास साधन है। जिनके पास साधन है वो अपने आप को सक्षम समझते हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन उसमें एक डर होता है कि जिस व्यक्ति के पास में पैसा है, जिस व्यक्ति के पास में पावर है, यानी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जबकि सुरक्षित वो भी नहीं है। और इस कोरोना काल ने तो ये साबित कर दिया कि आपके पैसा, आपका अप्रोच कुछ भी काम नहीं आएगा जब कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी जब जो आपको असुरक्षित और असहाय कर देगा। यह प्रमाण है कि सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है। अधिकतर से अधिक से लोग वो हैं जो प्रभावित हुए हैं, जो पैसे वाले हैं, वजूद वाले हैं, ओहदे वाले हैं, ताकतवर लोग हैं। लेकिन जिस चीज में उनको घमंड था, पैसे पे, ताकत पे, अप्रोच पे, वो कोई भी काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुरक्षा तो यहां पाई नहीं जाती है। तो जब सुरक्षा पाई नहीं जाती है तो फिर डरना मना है। डरना क्यों मना है? क्योंकि यहां सुरक्षा नहीं पाई जाती है। जब सुरक्षा पाई नहीं जाती है तो डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो एक फितूर है, जिस फितूर के हम और आप शिकार हो रहे हैं। तो फिर इस धरती पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? इस धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर। आप जहां हैं वहीं अवसर है। यकीन मानिए कि आप जहां हैं, जिस जगह है, वहीं पर अवसर है। अवसर हो सकता है कि वहां थोड़ा छोटा हो आकार में, उससे दूर जाएंगे किसी ऐसे जगह पर जहां पे अवसर ज्यादा है। लेकिन अवसर हर जगह पाया जाता है। लेकिन अवसर मिलता है किसको? अवसर जो है वो कहता है कि भाई मैं तो बड़े आसानी से उपलब्ध हूं, उपलब्धता तो मेरी आसानी से है, लेकिन मैं जाता उसी व्यक्ति के पास में हूं जो जोखिम उठा सकता है, जो रिस्क ले सकता है। क्योंकि मैं कहीं भी सुरक्षित क्षेत्र में नहीं पाया जाता हूं। जो क्या कहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी है,
अपॉर्चुनिटी इज फाउंड ओनली इन अ रिस्क जोन। जो जोखिम भरा क्षेत्र है, जहां जोखिम है, जहां जोखिम लेना पड़ता है, अवसर वो वहीं रहता है। अब आपको जितना बड़ा अवसर को अपने पाले में लेना है, जितने बड़े अवसर का आपको लाभ उठाना है, आपको जोखिम उतना ही बड़ा उठाना पड़ेगा। जितना बड़ा अवसर चाहिए उतना बड़ा जोखिम लीजिए आप। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तब भी आप असुरक्षित हैं। सुरक्षा आपके पास, सुरक्षा नाम की चीज होती ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर डरने का कोई मतलब नहीं है। और जो कुछ भी आपने ठान लिया है कि ये अवसर मुझे चाहिए, तो उस अवसर के लिए जो भी जोखिम उठाना पड़ेगा, जो भी रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, अपने मस्तिष्क में इस बात को बिठा दीजिए कि मैं वो नफा या नुकसान भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मैं वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये अवसर चाहिए। और आज तक जितने भी लोग स्टार बने हैं या ऊंचाई तक गए हैं या एक निम्न दर्जे से उच्च दर्जे तक पहुंचे हैं, उन सब में एक बात आमतौर पर पाई गई है कि उन्होंने जोखिम उठाया है। आप आज कहां हैं, किस अवस्था में हैं, किस परिस्थिति में हैं, किस वजह से हैं, वह सोचने की चीज नहीं है, क्योंकि वो गुजरा हुआ वक्त है जो आपको सिर्फ अनुभव तो दे सकता है, साथ में टिस भी दे सकता है, लेकिन उस टिस से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उस अनुभव को आप प्रयोग कीजिए, लेकिन जोखिम उठाइए, रिस्क लीजिए। किसके लिए? अवसर के लिए। वो अवसर जितना बड़ा रिस्क लेने के लिए आपसे कह रहा है, वो अवसर आने के लिए तैयार है आपके पास। आपको सिर्फ ये कह रहा है कि आप ये रिस्क ले लो, और वो आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। अवसर कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता है। वो जो रिस्क लेने के लिए कहता है, अगर आपने वो रिस्क ले लिया तो वचनबद्ध है, वो आपके पास आएगा। जितना बड़ा अवसर चाहिए, उतना बड़ा अवसर आपसे जितना बड़ा जोखिम उठाने के लिए कह रहा है, आप उतना बड़ा जोखिम उठाइए, और वो अवसर वचनबद्ध है, आपके पास आएगा ही आएगा। आज के इस एपिसोड में यह हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए ये बातें बहुत जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने इस विषय की चर्चा आज की है। जो पहली बार आए हैं और पहली बार ये देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको जो ये अंतर मन की यात्रा है, ऐसी मैंने कोई बात नहीं करता हूं मैं जो कि आप नहीं जानते हैं। ये बात आपके मन में पहले से है, आपके अंदर, आपके सिस्टम में पहले से है। कोई भी मैं नई बात नहीं करता हूं। ये वेल टेस्टेड, वेल एक्सपेरिमेंटेड, पूरी तरह से परीक्षण की हुई बातें हैं, और ये रिसर्च से निकल के आया है। जो भी लोग सफल हुए हैं उनमें क्या क्या बातें एक सब में पाई गई है, वो ये है। आप भी अगर जो भी अवसर आप पाना चाहते हैं और उस अवसर के लिए आप वो जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो अवसर भी आपके पाले में आने के लिए बस तड़प रहा है। वही सिर्फ ये देखना चाहता है कि आप वो जोखिम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, और अगर आपने उठा लिया तो वो अवसर आपके पाले में आ जाएगा, जिसको आप अपनी सफलता मान सकते हैं। लेकिन सफलता, याद रहे कि सफलता अंतिम पड़ाव नहीं है। सफलता एक सड़क है, एक रोड है, एक रास्ता है, एक पगडंडी है। जिस पगडंडी पे जो पहला लक्ष्य आपने तय किया, पहला लक्ष्य को प्राप्त करते ही, वहां तक पहुंचते ही दूसरा लक्ष्य आपका अपने आप आगे खड़ा हो जाएगा। और जीवन में अनेकानेक सफलता पाने के लिए सिर्फ एक सफलता, चाहे छोटी ही क्यों नहीं हो, सिर्फ एक सफलता हासिल करने की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति ने एक बार सफलता का स्वाद चख लिया, वो दोबारा फिर कभी जीवन में असफल होना नहीं चाहता, इसलिए वह कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है और वो डरता नहीं है। डरना है अगर, तो इतिहास से डरिए। आज मैं या हम जो कुछ कर रहे हैं
वह इतिहास के पन्ने में जा रहा है। इतिहास के पास 3 प्रकार के पन्ने हैं। पहला जो है उसे कहते हैं व्हाइट पेज, सफेद पन्ना है। जो व्यक्ति सादगी का जीवन जीते हैं, सादगी विचारधारा रखते हैं, सादगी में व्यवहार में भी सादगी रखते हैं, ऐसे लोगों को एक आदर्श, एक आइडियल पर्सन के रूप में जो है इतिहास के जो सफेद पन्ना है उसमें जगह मिल जाती है। और वो मरने के बाद भी वो व्यक्ति मरता नहीं है, क्योंकि वो एक आइडियल पर्सन बन जाता है। लोग, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी उनको जो है किसी न किसी संदर्भ में उन्हें याद करती है। दूसरा होता है गोल्डन पेज, कि अगर आप रिस्क पर रिस्क लेते रहे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन तमाम अवसरों को एक एक करके हासिल करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए, और आप चमत्कारी बन गए, तो आपको इतिहास अपने गोल्डन पेज में, यानी कि उस सुनहरे पन्ने में दर्ज कर देगा, जो आने वाली कई पीढ़ियां जो है आपको भुला नहीं पाएगी, याद रखेगी, और उससे उनको प्रेरणा मिलती रहेगी। तीसरा पन्ना है, उसे कहते हैं ब्लैक पेज, काला पन्ना। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़खानी करता है, धूर्तता करता है, चालाकी करता है, ठगी करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, ऐसे लोग इतिहास के काले पन्ने में समा जाते हैं, जिन्हें कोई याद करना भी नहीं चाहता है। और ऐसे अधिकाधिक जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो खाते पीते टट्टी करते मर जाते हैं, कोई याद भी नहीं रखता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाइए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, और बहुत अधिक क्षमता है तो देश के लिए। जितनी क्षमता है उतना फैलाव कीजिए, आपको आने वाली पीढ़ियां मरने के बाद भी याद रखेगी। आप ब्लैक पेज का हिस्सा मत बनिए। ब्लैक पेज का हिस्सा बनने के लिए, उस काले पन्ने का हिस्सा बनने के लिए न किसी योग्यता की जरूरत है, न किसी काबिलियत की जरूरत है, न किसी विशेष गुण की जरूरत है। वह एक अंधेरा रास्ता है, एक अंधेरी पगडंडी है, जिसमें आप जाएंगे तो गुम होते चले जाएंगे। आने वाली आपकी अपनी पीढ़ी भी आपको याद नहीं रखेगी, क्योंकि उन्हें शर्माएगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये जो कंटेंट्स हैं जिसकी चर्चा हमने की है, वो हमारी आपकी बातें हैं, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिलता रहे। और हम एक नया सेगमेंट है, एक नया जो है वो है कि क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए हम जो कंपटीशन आगे में फेस करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनकी चाहत है कि मैं भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी मैं बनूं, वैसे बच्चों के लिए मैं शुरुआती दौर पे पहले साइंस का कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज, और उस कॉन्सेप्ट पर बनने वाले सवाल जितने भी एनसीईआरटी के हैं वो शुरुआती दौर में क्लास 9th और क्लास 10th का लेकर आ रहा हूँ। और आप लोगों का अगर रुझान रहा, आप लोगों का समर्थन मिला, आप लोगों ने उसको सराहा, तो फिर मैं उससे नीचे की क्लासेस, क्लास 6 तक के भी मैं लेकर के आ जाऊँगा। और नेक्स्ट में उसके बाद साइंस का आता है। इसके बाद आपका रिस्पांस कैसा आता है, आप कितना लाभान्वित होते हैं, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहेंगे, उसके हिसाब से हम अपडेट करते रहेंगे। विद दैट, लेट अस call it a day. Have a nice day. Thank you very much for watching this video.